चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर से इसके। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन नॉन कंडक्टिंग वायर इज पैरेलल टू द जेड एक्सिस and carries a uniform line charge density lambda. It pierces a thin non-conducting spherical shell of radius r in such a way that the arc PQ subtends angle 120 degree at the center O of the spherical shell as shown in the figure. The permittivity of free space is epsilon naught. Which of the following statements are true? पहला, electric flux through the shell √3 r lambda upon epsilon naught है क्या? Z component of electric field is 0 at all points on the surface of shell. इलेक्ट्रिक फ्लक्स √3 है कि √2 है? इन दोनों में से एक ही करेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द शेल एट ऑल पॉइंट्स। देखो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल जो है वो होगा आपका फाई इज इक्वल टू उस शेल के अंदर कितना चार्ज है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब चार्ज कितना है, इसका लैम्बडा है चार्ज डेंसिटी। अब मुझे ये लेंथ फाइंड आउट करनी है एंड दिस लेंथ इनटू लैम्बडा विल बी द चार्ज, राइट? लैम्बडा इनटू लेंथ ऑफ पी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर है मेरा। अब पी क्यू कितना है? ये आर है, ये आर है, ये अगर दोनों आर आर है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल से अगर मैं सेंटर टॉप से बेस पे एक परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो बाइसेक्ट करता है, ठीक है? मान लो इसको x कर देते हैं तो पी क्यू इज 2 टाइम्स पी एक्स। पी एक्स निकाल सकता हूं मैं, हाँ। आइसोसेलस में जब आप इस वर्टेक्स से आप बेस पे डालते हो परपेंडिकुलर तो वो उसको बाइसेक्ट तो करता ही है साइड को, प्लस एंगल को भी बाइसेक्ट करता है। यानी ये 60 होगा, ये 60, ये 60, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, है ना? तो ठीक है, मुझे पता है साइन 60 क्या होगा। मुझे जो चाहिए वो पी एक्स लाइन अपॉन रेडियस, है ना? साइन 60 क्या होता है? √3/2, यानी पी एक्स इज इक्वल टू आर इंटू √3/2, है ना? तो पी क्यू क्या है? 2 टाइम्स पी एक्स, 2 टाइम्स √3/2 इंटू आर, ये हो गया मेरा पी क्यू, 2 टाइम्स पी एक्स अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये काट दो तो ये आ गया √3r लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो पहला तो करेक्ट है, अगर पहला करेक्ट है तो तीसरा रॉन्ग है, ठीक है? बी देखो, द z कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल द पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, ठीक है? इस शेल पे इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट कैसे रहेगा, ठीक है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो वायर है, इस वायर की वजह से ये जो वायर है ऐसा प्लस प्लस ये इस डायरेक्शन में आती है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से ऐसे आती है, इस तरफ ऐसे आएगी, ऐसे आएगी। क्या ये 2D है? नहीं, 3D है। ये पीछे भी उसको परपेंडिकुलर ही इनटू ऐसे अंदर जाएगी, है ना? ऐसे परपेंडिकुलर ही जाएगी, ऐसे ऊपर नहीं जाएगी, परपेंडिकुलर ही, सिर्फ हॉरिजेंटल ही होगा ये। इवन इधर जो आएगी ऐसे बाहर कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, वो भी ऐसे ही परपेंडिकुलर ही आएगी। ये साइड पे भी होगा, पूरा 3D। ये अगर वायर है तो ये पूरा ऐसे 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 रह सकता है, ऐसे रह सकता है, ऐसे रह सकता है, ऐसे रह सकता है पूरा, बट ऐसे हॉरिजॉन्टल ही रहेगा वो। यहाँ भी हॉरिजॉन्टल, ऊपर से भी हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ही रहेगा, है ना? तो जेड कंपोनेंट यानी वर्टिकल, जेड एक्सिस वर्टिकल है, वर्टिकल कंपोनेंट किसी में होगा ही नहीं। यानी यहां से देखा जाए तो ये ऐसी जाएगी, यहां से ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ये 2D भी है, पीछे भी जाएगी, इस तरफ भी जाएगी, बट हॉरिजॉन्टली जाएगी। जेड कंपोनेंट 0 होगा, ठीक है? जेड कंपोनेंट ऑफ 0 ही तो होगा। सॉरी, मैं गलती से, मुझे लगा कि नॉन जीरो बोल रहे हैं, बट 0 होगा तो करेक्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द शेल एट ऑल पॉइंट्स। नहीं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अभी निकाला ऐसे, ये ऐसे, ये कौन सा नॉर्मल है? नॉर्मल तो ये हो गया ना, नॉर्मल तो ये हो गया। ये सिर्फ नॉर्मल कहां पे होगा? लाइन पासिंग थ्रू सेंटर पे होगा, बाकी जगह नहीं होगा। तो नहीं, नॉर्मल नहीं होगा। देखो आपकी इच्छा होगी कि अरे शेल है तो इक्विपोटेंशियल रहता है, नॉर्मल रहता है लाइंस, वो कंडक्टिंग में,
है ना। कंडक्टिंग होता तो आप बोल सकते हो ऐसे है, बिकॉज इन दैट केस कंडक्टिंग में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट अलोंग द शेल नहीं चाहिए। अगर अलोंग द शेल अगर फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन्स पे तो करंट कैरी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट कैरी होगा। बट हम बोल रहे हैं कि इक्वी पोटेंशियल रहता है कंडक्टर और ये है, बट ये नॉन कंडक्टिंग है ना, यहाँ वैसे भी करंट कैरी होने का कोई सवाल ही नहीं है ना। तो नहीं, नॉर्मल का कोई केस नहीं है यहाँ पे, यानी सिर्फ पासिंग थ्रू सेंटर में होगा, बट अदरवाइज नॉर्मल नहीं होगा। तो ए और बी।